नीमच, जहां नगर पालिका की छोटे छोटे अतिक्रमण पर आपत्ति आ जाती है और बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच जाते हैं, वहीं लगातार अवैध निर्माण व अवैध अतिक्रमण कर रहे इन दुकानदारों के खिलाफ आखिर क्यों नगर पालिका कार्यवाही नहीं कर पा रही है? आखिर क्यों नगर पालिका की मिली भगत बताई गई? एक तरफ बगीचा नंबर 8 के वास्तविक मालिक न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते न्याय की गुहार लगाते रह गए, और दूसरी ओर कैसे इन दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर जमाया अपना साम्राज्य। आइए जानते हैं पूरी कहानी। भूमि के बारे में आप बात जानकारी लेना चाह रहे हैं, वह बगीचा नंबर 8A के नाम से नगर पालिका में दर्ज है और उक्त भूमि सन 1911, 1914 और 1918 तक में लीज पर मेरे परिवार को दी गई थी और वो भूमि आने जाने वालों के लिए जानवरों को बांधने के काम आती थी। बैलगाड़ी वाले रुक जाया करते थे। फिर जब आवागमन के दूसरे साधन डेवलप हो गए, बैलगाड़ी वाले वगैरह नहीं आने लगे, तो वहाँ अतिक्रमण होने लगा। अतिक्रमण से बचाने के लिए तो भूमि को कुछ किराएदारों को लकड़ी की दुकानें लगाने के लिए आवश्यकता होने से उन लोगों ने हमसे मांग करी कि हमें आरा मशीन लगाने के लिए आगे आगे की थोड़ी थोड़ी भूमि किराए पर दे दी जाए। मेरे पूर्वजों ने वो उनकी बात मानते हुए उनको किसी को 15 फीट डेप्थ की, किसी को 20 फीट डेप्थ की ज़मीन, चौड़ाई 15 फीट 20 फीट जैसी भी जिसकी आवश्यकता थी अनुसार किराए पर दे दी गई और उसी अनुसार किराए चिट्ठियाँ आज तक भी रिन्यू होती रही, किराए चिट्ठियाँ चलती रही। उसके बाद में ये हमारे एक परिवार का बंटवारा हुआ। परिवार की और भी संपत्तियाँ थी नीमच में, दाना गली में बावड़ी वाले बालाजी का मंदिर उसके समीप में। इसके अतिरिक्त और भी भूमियाँ थी। उन सब का पारिवारिक बंटवारा 6 भाई थे मेरे दादाजी, उनके 6 भाइयों के बीच में हुआ। उनमें से बगीचा नंबर 8A की भूमि का भी बंटवारा हुआ। किसी के हिस्से में 39,000 आई, किसी के हिस्से में 7,000 आई, किसी के हिस्से में 14,000 आई। इस तरह से अलग अलग बंटवारे हुए। नगर पालिका ने उन बंटवारों का नामांतरण किया। नगर पालिका ने उस नामांतरण के आधार पर हमसे संपत्ति कर लिया और वर्तमान समय तक लेते रहते हैं। अब इन किराएदारों ने अपने पैर फैलाना शुरू किया। सब जितनी उनको गहराई में ज़मीन दी थी, किसी को 15 फीट, किसी को 20 फीट या 18 फीट, तो वो आगे बढ़ते चले गए। चूँकि परिवार बड़ा था, पारिवारिक संपत्ति थी, किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, अतः ये किराएदार इस तरह से फैलते गए। अब उन्होंने पक्की दुकानें बनाना शुरू कर दिया, जबकि उनको सिर्फ खुली भूमि किराए पर दी गई है। उक्त भूमि पे सिर्फ टीन शेड या कच्चा निर्माण की ही किराएदारी में लिखावट है। जी, आज जो दुकानदार हैं वो अपने आप को उन दुकानदारों के मालिक बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि किराएदार थे, आज उन दुकानों के स्वयं को दुकान के मालिक बता रहे हैं। इस पे आप क्या कहना है? वह बिल्कुल गलत एवं असत्य बात बोल रहे हैं। सबकी किराए चिट्ठियाँ हमारे पास, सबके दस्तखत किए हुए हैं, सबके किराए काफ़ी समय तक जमा होते रहे। कुछ समय से हमने ही किराया लेना बंद कर दिया। कुछ किराएदारों पर हमने केस किए और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से वो केस हम जीते हैं। 2 दुकानों का पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिलाया है। मेरे खुद के नाम कृष्ण कुमार गोयल के नाम से ऑर्डर हुए हैं और सुप्रीम SP नीमच को निर्देशित करके वो दुकान खाली करा के उसका कब्जा मुझे दिलाया है। आज बहुत सारी और भी दुकानें हैं जहाँ पर पक्का निर्माण हो चुका है या और पक्का निर्माण हो रहा है, इस पे आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई? अब वहाँ जाके हमने जब पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए तो पुलिस बोलती ये हमारा मामला नहीं है, आप सिविल कोर्ट में जाइए। तो हम सिविल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मालिका वैसे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो पार्षद हैं, माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर कानून अपनी जगह पर है। कानूनी दृष्टि से किसी को लीज पर ज़मीन दी गई पे कोई मालिकाना हक किस तरह से दिलाया जा सकता है, ये मेरी समझ से परे है। माननीय न्यायालयों ने जब इन किराएदारों ने मुकदमे चले तो आपत्ति ये बताया था कि ज़मीन इनकी नहीं है, ये ज़मीन नगर पालिका की है। तो न्यायालय का कहना था, न्यायालय के स्पष्ट लिखित आदेश में निर्देश दिए गए थे कि किराएदार ही रहेगा, उसे ज़मीन का मालिक कौन है यह कहने का कोई या जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब उसने किराए पे ज़मीन ली है तो वो किराएदार है।
यह स्थापित विधि का यह स्थापित सिद्धांत भी मान्य है। हम जब भी हम भूमि पर सीमांकन करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी निर्माण करने के लिए खंभे भी लगाने जाते हैं तो नगरपालिका आपत्ति आ जाती है, बुलडोजर लेके आ जाते हैं। पर चूंकि इन दुकानदारों से नगरपालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये निर्माण कर रहे हैं, वह बिल्कुल अवैध, अनुचित, असंवैधानिक है। वह नगरपालिका को तुरंत रोक लगाना चाहिए। वहाँ नगरपालिका ने एक बोर्ड भी लगाया था कि ये संपत्ति हमारी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण, विक्रय या इत्यादि किसी भी तरह का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वह बोर्ड भी इन दुकानदारों ने उठाकर फेंक दिया है।